चलिए जय हिंद। तो आज ये वीडियो आपको दिलाएगा 4 मार्क्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्यों सर, कैसे सर। तो जब आप देखिएगा तो इसमें हम लेकर आए हैं संक्षेपण, ठीक है ना, जो आपका ये 4 नंबर छपने वाला है, क्योंकि ये 4 नंबर का आपका फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि हाँ सर अगर कोई भी संक्षेपण आएगा ना तो वी कैन डू इजिली, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखिए संक्षेपण को आपको करना क्या है, ये बातें आपको समझना है। कोई भी संक्षेपण दिया हो तो एक तरह से कहिए कि वर्ड को थोड़ा सा आप एनालाइज कर लीजिए, गिन लीजिए ऊपर ही ऊपर। जैसे हमने लिखा है 2 2 4 5 2 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 10, और भी बड़ा भी दे सकता है 8 10 80, मान लीजिए ये 80 वर्ड्स में आपका दिया हुआ है। यू हैव टू ट्राई कि आपको लगभग समझिए कि 80 या 85 जितना भी दिया हुआ है उसमें आपको 3 से लगभग डिवाइड दे देना है। लगभग, ये नहीं करे कि एकदम पूरा पूरा अब ये पॉइंट में आएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट में लिखना है वर्ड्स को, ठीक है। एक जनरल जो बात होता है ना कि आपको कैसे लिखना है, वही बात हम अभी आपको बताने वाला हूं कि मान लीजिए अगर 100 वर्ड दिया हुआ है, 90 वर्ड दिया हुआ है, तो लगभग आपको 30 वर्ड्स का एक संक्षेपण उसका बनाना है। इससे बड़ा बात क्या है कि उसका शीर्षक लिखना रहता है, समझ गए ना, उसका शीर्षक, ठीक है। शीर्षक कहने का मतलब कि इसका मतलब जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं कि स्टोरी टाइप का दिया हुआ है, इसको पढ़ना है पूरा, एक बार पढ़कर आपको क्या करना है, उसका शीर्षक लिखना है, जिसको इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं। ये हालांकि इंग्लिश में भी आता है, पैसेज भी आता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पैसेज भी बना लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपका 4 मार्क्स का आता है। तो हिंदी में ये लिखना, ये सोचना बहुत इजी है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो आपको शीर्षक जो टाइटल होता है ना, ये थोड़ा सा देना क्या होता है, मुश्किल तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो यू कैन डू इजिली, इसमें कुछ है नहीं। आइए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़कर इसका शीर्षक भी लिखेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इसको लिखना कैसे है। देखिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है, ठीक है ना। यही ना कहा जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, ठीक है ना। हमारे देश के भी लोग बहुत अंग्रेजी मतलब पढ़ते हैं, हम खुद अंग्रेजी पढ़ाते भी, आप लोग भी पढ़ते होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़कर, ठीक है ना, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है, ठीक है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपने संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि, ठीक है ना, यहां 2 बार क्योंकि हो गया, क्योंकि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने प्रत्येक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं। सही बात है। आप मोस्ट ऑफ द पीपुल को देखिए कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे होते हैं ना, वो सामने वाला व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानता है उसको बहुत छोटा समझ लेता है, ठीक है ना, उसको मतलब बहुत छोटा समझता है। हीन भावना का मतलब वही छोटा समझकर देखता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मतलब इस पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, और थोड़ा सा देख लेते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने प्रत्येक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब क्या, अरे आलोचना, तिरस्कार, बुराई, और अपनाने में अपने मान हानि समझते हैं। अपनाने मतलब उसको एक्सेप्ट करने में। ये नहीं कि जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा कहना होता है जो अंग्रेजी आजकल के स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि पर्व को ही लीजिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें दिया गया है कि पर्व को ही लीजिए। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है। ढोंग समझते हैं ना, स्त्रियों का ढोंग है। ढोंग का मतलब ये झूठा है, पर्व हमें नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, यह पंडितों का पोंगा है, वे कहते हैं, मतलब उनका मानना है कि ये जो पंडित जी हमारे यहाँ के होते हैं उनका एक पोंगा होता है, झूठ सच ऐसे ही मतलब पर्व को भी मनाने के लिए बोल देते हैं, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को। स्त्री को भी ये मतलब देख लीजिए, ये स्त्री को भी ढोंग कहते हैं कि स्त्रियों का ढोंग है, और पंडित को भी पोंगा वे कहते हैं।
अब सबसे बड़ा इसका शीर्षक क्या हो सकता है, आपको सोचना है। तो देखिए, जैसे हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो लग रहा है कि ये तो अंग्रेजी, ठीक है ना। हम इसका शीर्षक क्या दे सकते हैं जी, अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजी और अंग्रेजी सोच, यही ना जी, अंग्रेजी और अंग्रेजी सोच। सबसे पहला तो इसमें अंग्रेजी के बारे में जिक्र किया गया है और उसके बाद क्या जिक्र किया गया है जी, अंग्रेजी सोच के बारे में। तो ये हमारा एक एप्रोप्रिएट टाइटल हो गया, ठीक है ना, अंग्रेजी और अंग्रेजी सोच, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण के बारे में थोड़े ना बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे, आपको क्या करना है, एक बात हम बताते हैं, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी संक्षेपण है ना, जितने भी संक्षेपण है उसको बना डालिए। उसको बनाने से ना आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंट आ जाएगा। हम कहते हैं आप बना लीजिए, ठीक है, आप बनाइएगा तब खुद आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लगेगा कि हाँ कोई भी देगा एग्जाम में ना तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 80 वर्ड, मतलब हम लोग को यहां लिखना है लगभग 80 वर्ड में दिया हुआ, मान लीजिए लगभग रखिए ना 28 27 28 वर्ड में हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसमें जो मेन बातें रहता है, जैसे देखिए ये जो है ना, यहां तक कि अंग्रेजी पढ़ना, अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहले टाइटल आप दीजिएगा। तो आप काम कर रहे हैं कि टाइटल से ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो लिखने वाला है इसको समझ रहा है, और टाइटल से आपको 1 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब आपको लिखना है इसी में से मिलाकर कि कौन हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, ठीक है ना, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना क्या है, खराब है, ठीक है। फिर दूसरा बात इसमें क्या बताया जा रहा है, दूसरा बात, ठीक है, कि जो व्यक्ति अंग्रेजी मान लीजिए पढ़े हुए होते हैं ना, जो सज्जन, वो जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है उसको हीन भावना से देखते हैं, ठीक है। और फिर एक लास्ट लाइन जो यहां आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है, ठीक है ना, जो मतलब अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए लोग, ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो मतलब पर्व को अपमान, मतलब एक अपमान मानते हैं, झूठा मानते हैं, और ये भी कह देते हैं कि स्त्रियों का ढोंग है। इतना लिख दीजिएगा तो आराम से आपका 27 to 30 वर्ड्स लिखने का आपका क्या होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सबसे मेन चीज होता है क्या जी, टाइटल लिखना, ठीक है ना, टाइटल लिखना। आपको क्या करना है, सुनिए 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 सुनिए, देखिए एक आपके लिए होमवर्क भी हो गया, मतलब आपको ना ये सारे चीज लिखकर कमेंट करना है, ये सारे चीज लिखकर कमेंट करना है, तब हम समझेंगे कि आप सॉरी आप पूरा वीडियो को क्या किए हैं, देखे हैं, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो को देखे हैं, हम कब समझेंगे, जब पूरा मतलब पढ़कर और इसका संक्षेप। हाँ, हम टाइटल दे दिए हैं अंग्रेजी और अंग्रेजी सोच, ठीक है। और ये भी कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब सर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आपको लेकिन लिखकर देना है तो देना है, कमेंट करना है।